तो देखिए, दिशा साल्यान मामला एक बार फिर से खुलने वाला है ऐसा लग रहा है, और अगर ऐसा होगा तो किस तरह से राजनीति जो है वो तेज हो चुकी है। बहरहाल ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अच्छा अभिषेक, देखिए 2 अप्रैल को ये जो केस है वो लिस्टेड है। अगर हाईकोर्ट इसे एडमिट कर लेता है तो इसे किस तरीके से देखा जाएगा, आगे क्या कुछ हो सकता है? देखिए, जाहिर सी बात है, अगर 2 अप्रैल को जो सुनवाई होने वाली है, बिल्कुल अगर इस सुनवाई में अगर बॉम्बे हाई कोर्ट इस केस को एडमिट कर लेता है, यानी जो रिट दाखिल की गई है, अब तक जो लिस्टिंग हुई है, और एडमिट होता है, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब कि उन लोगों को नोटिस जाएगा जिन जिन लोगों का नाम है, या फिर पुलिस को आदेश दिया जा सकता है कि इस पर मामले पर एक्शन लें, या फिर इस पर मामले पर आगे का एफआईआर दर्ज करें, या फिर जांच पड़ताल हो। तमाम ऐसे अच्छा जो भी अभिषेक, जानकारियां आपसे आगे भी बातचीत करेंगे, आप रहिए हमारे साथ। हमारे साथ सुशांत सिंह राजपूत के पिता केपी सिंह जो हैं वो जुड़ गए हैं इसी पूरे केस पर बातचीत करने के लिए। सर, बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। सर, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि ये जो दिशा साल्यान केस है, ये अब 2 अप्रैल को इसकी सुनवाई होने वाली है। इस पूरे केस को सर आप कैसे देखते हैं? ये तो अच्छी बात है कि पहले दिशा साल्यान के पिताजी डर गए थे, उन्होंने धमकी दिया था, तो वो बोले कि केस सुसाइड का है। लेकिन सरकार बदल गई, अब जो सही बात है वो पेश की है कोर्ट में। ये तो अच्छी बात है, जो सही में घटना घटा होगा वो बाहर आ जाएगा। जी। अच्छा के सर, जो वकील हैं दिशा साल्यान के जो पिता जिन्होंने की वकील किया है सतीश साल्यान ने, वकील का ये कहना है कि उनके अकॉर्डिंग उन्हें ऐसा लगता है कि दिशा साल्यान और सुशांत सिंह राजपूत दोनों का जो है वो मर्डर हुआ है। वो लगातार इस बात को कहते रहे हैं। हाँ, तो क्योंकि वो लोग मुंबई में रहते हैं, उनको बात मालूम होगा। हम तो पटना में रहते हैं, हमें उतना पता नहीं है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि दिशा साल्यान का से सुशांत का केस जुड़ा हुआ है। वो लिंक है, कुछ न कुछ है गड़बड़ी। हाँ, तो अब है कि केस हुआ है, जांच होगी तो जांच से पता चलेगा कि आखिर बात क्या थी। अच्छा सर, जिस तरह से ये पूरी जांच सामने आई है अब तक, अब सरकार क्योंकि जैसा कि आप भी कह रहे हैं बदल गई है, तो ऐसे में सर उम्मीद एक बार फिर से जिंदा हुई है आप लोगों की भी? देखिए, नया जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस जी अच्छे आदमी है, जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, और हमको लगता है कि जल्दी ही करेंगे। अच्छा सर, इस पूरे मामले में मतलब बहुत कुछ दबाया गया ऐसा कहा जा रहा है उनके वकील की तरफ से, और दिशा साल्यान के पिता की तरफ से भी। उन्होंने कहा कि काफ़ी कुछ मुझे जो है वो चुप रहने को मजबूर किया गया, गवाहों के साथ जो है वो छेड़छाड़ की गई। काफ़ी बड़े नाम भी उन्होंने लिए हैं सर इस बार जो याचिका दायर की है उन्होंने। नहीं, बात थी कि पहले सरकार दूसरी थी और सरकार के ही आदमी उसमें इन्वॉल्व था, जैसा कि न्यूज से सुने और पेपर से में पढ़े थे। तो इसलिए सरकार दूसरी थी, इसलिए हर चीज को दबाया गया। अब नई सरकार है तो वस्तुस्थिति जो होगा वो साफ निकल के आ जाएगा। सर, आपकी बात हुई है दिशा साल्यान के पिता से अभी हाल फिलहाल में, जब से ये पूरा मामला उन्होंने नई याचिका दायर की है? हमको कभी उनसे बात ना हुई है। अच्छा जी। कभी बात नहीं हुई उनसे। क्योंकि सर जो वकील हैं सतीश साल्यान ने जो वकील किया हुआ है, उनका हमेशा से ये कहना है कि ये दोनों केस जुड़े हुए हैं, और आप भी ये कह रहे हैं। तो सर ऐसा नहीं लगता कि साथ में आने वाले दिनों में अगर मिलकर लड़ेंगे तो शायद जो न्याय जिसकी बात लगातार की जा रही है वो थोड़ा और आसान हो जाए मिलना? देखिए, हम तो इतने ही जानते हैं कि सुशांत का पूर्व मैनेजर थी दिशा साल्यान जी। तो हो सकता है कि दोनों में मेल जोल था, अब कोई बात एक दूसरे को शेयर करता था, तो जो कुछ भी हुआ होगा तो शेयर किया होगा। हो सकता है कि इससे कुछ आगे बात बढ़ गई। तो सर कुल मिलाकर जो 2 अप्रैल का इंतजार आपको भी रहेगा कि आखिरकार उस दिन कोर्ट में क्या कुछ होता है? हाँ हाँ, हम भी तो केस किए थे, सीबीआई हमारी तरफ से कर ही रहा है इंक्वायरी, तो हमको भी खुशी होगी कि चलो, जो इसमें अगर सुसाइड नहीं है मर्डर है तो जान तो लेंगे नहीं कि आखिर इसमें किन किन का हाथ है। और उनको
सरकार की तरफ से इंक्वायरी करावे, जो इसमें दोषी है उसको दंड मिले, तब जाके थोड़ा बहुत, बच्चे तो नहीं मिलेंगे लेकिन कम से कम खुशी तो होगी कि उनको दंड मिला। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। के सिंह हमारे साथ मौजूदगी थी, सुशांत सिंह राजपूत के पिता, जिनका ये कहना है कि उम्मीद निश्चित तौर पर जो है वो जगी है। अभिषेक ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए। ठीक है अभिषेक, आप अपनी बात पूरी करें कि अगर हाईकोर्ट में ये जो पूरा मामला है, जैसे कि 2 अप्रैल को तो लिस्टेड है, अगर हाईकोर्ट में ये पूरा मामला आ जाता है तो फिर आगे किस तरह से कार्रवाई होगी? देखिए, वो हाईकोर्ट डिपेंड करेगा कि हाईकोर्ट ऑर्डर क्या देता है। हाईकोर्ट अगर एडमिट करता है, हाईकोर्ट क्या ऑर्डर देता है, तो हाईकोर्ट के ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करेगा। वह अभी कहना जल्दबाजी होगी कि आखिरकार क्या क्या हो सकता है। लेकिन 2 चीजें जो लीगल टर्म में होता है कि अगर एडमिट होता है, कोई भी याचिका अगर एडमिट की जाती है, एडमिट करने का मकसद साफ हो जाता है कि कोर्ट की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है कि क्या उन्हें सम्मन दिया जाए सभी लोगों को जिनके जिनके नाम है, या फिर पुलिस को ऑर्डर दिया जाए कि इस पर मामले पर इंक्वायरी करे। तमाम ऐसी चीजें जो होती है कि वह डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर, कोर्ट को उस वक्त क्या लगता है। एक बात, दूसरी बात साफ साफ यह है कि जितने साक्ष्य दिए गए हैं, जो बताया जा रहा है कि इसमें हमने तमाम सबूत दिए हैं, साक्ष्य दिए हैं, कोर्ट जाहिर सी बात तो तमाम चीजों को देखेगा। और लगा कि कोर्ट को कि नहीं, इसमें कोई भी तथ्य नहीं है और ये पुराना मैटर है और इसमें सबूतों के साथ कुछ भी कोई सामने नहीं आया, इसलिए इस केस को रिजेक्ट भी कर सकती है कोर्ट, यानी खारिज कर सकती है, उसे एडमिट नहीं करेगी। बल्कि इतना ही नहीं, बल्कि कई बार केस में देखा गया ऐसा कि कई केसेस में पेनाल्टी लगा दिया गया है। यानी पेनाल्टी लगाने का मतलब जुर्माना लगा दिया जाता है कि कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए दिया गया है। तो कई सारे मामलों में ऐसा भी देखा गया है। तो जरूर कई सारे सर्कमस्टेंसेस हैं, कई सारी ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं कि उस हिसाब से हाई कोर्ट क्या फैसला की तरफ से क्या फैसला होगा। और यह बात भी है कि 2 अप्रैल को सुनवाई के लिए डेट रखा गया है। हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि डेट चेंज हो जाती है, क्योंकि अभी पहला यह डेट दिया गया है, तो हो सकता है डेट भी आगे बढ़ सकती है। कई बार ऐसे कई केसेस में देखने को मिले हैं। लेकिन हाँ, जो अभी 2 अप्रैल चुकी है, तो उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि 2 अप्रैल को डबल बेंच में इसको रखा गया है सुनवाई के लिए। और उस सुनवाई के बाद अब देखना होगा कि क्या उस दिन सुनवाई होती है या नहीं होती है। होती है तो क्या इस केस को एडमिट होता है या नहीं होता है, ये तमाम चीजों पर 2 अप्रैल को ही समझ में आ सकता है। एक जवाब ये भी दे दीजिए कि जब ये घटना हुई तो उद्धव सरकार थी, अब जो है फडणवीस सरकार है। कोर्ट ने इस पूरे मामले में राज्य सरकार का भी जो रुख है वो भी देखा है, और ऐसे में अब सरकार का रुख क्या रहने वाला है इस पूरे मामले में? देखिए, सरकार का रुख 2 शब्दों में साफ कह दिया है। देवेंद्र फडणवीस की तरफ से साफ साफ बयान आया है अधिकारिक रूप से। उन्होंने साफ साफ कह दिया पूरा मामला कोर्ट में है, कोर्ट की तरफ से कोई भी आदेश आता है उस आदेश का हम पालन करेंगे। या कोई सबूत पड़ा आता है, सबूतों के साथ कोई अगर आता है तो उस हिसाब से बिल्कुल देखा जाएगा। लेकिन सो मोटो के जो भी कार्रवाई अब तक चली, देखिए सुशांत वाले मामले में जांच सीबीआई कर रही है, सीबीआई का कोई अब तक रिपोर्ट नहीं आया है। दिशा सालियान वाले मामले में एसआईटी गठित की गई, एसआईटी का रिपोर्ट अब तक नहीं आया है। तो कहीं न कहीं इस पूरे मामले एसआईटी का रिपोर्ट क्या है, उस पर कहीं न दबाव बनाया जा रहा है कि उस पर रिपोर्ट आ सकती है। तो सरकार का इस पूरे मामले पर रुख साफ है कि कोई भी अगर इंस्ट्रक्शन ऑर्डर अगर कोर्ट से आता है तो ही सरकार या पुलिस एक्शन में आएगी। उसके पहले अपने से कुछ भी सरकार या पुलिस नहीं करने वाली है। जी बिल्कुल। और अभिषेक, अब इंतजार तो इसी बात करेगा, क्योंकि अच्छा अभिषेक देखिए, जैसे कि हम सुशांत के पिता से भी बात कर रहे थे, उनका भी ये कहना है कि इस केस से उम्मीदें बहुत जगी है, और कहीं ना कहीं सरकार बदलने की बात वो बार बार कह रहे थे कि सरकार बदली है तो कहीं ना कहीं उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ी हैं। और ये बात दिशा सालियान के जो पिता हैं सतीश सालियान, उनकी तरफ से भी कही गई है। बिल्कुल, देखिए ये बात भी साफ समझना पड़ेगा। दिशा सालियान के पिता वही पिता हैं कि जब 4.5 साल पहले या यूं कहें 5 साल पहले जब उनकी बेटी की जब मौत हुई थी। अच्छा ठीक है अभिषेक, हम आपके साथ बातचीत करेंगे। नीरज बबलू हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत के कजिन ब्रदर हैं। नीरज जी, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी इस पूरे मामले पर, क्योंकि दिशा सालियान का जो केस है वो अब 2 अप्रैल को सुनवाई होनी है, लिस्टेड है, मतलब क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर? देखिए, हम लोग इस घटना के बारे में पहले ही चर्चा की थी। जिस समय सुशांत का डेथ हुआ था, उससे थोड़े दिन पहले दिशा सालियान का डेथ हुआ था। तो सुशांत के डेथ में जब हम लोग आए तो पता चला सुशांत पहले भी घर में मैसेज किया था कि दिशा सालियान का डेथ हो गया, मर्डर हो गया है और मुझे डर लग रहा है, कहीं न कहीं कोई बड़ी आशंका है। तो हम लोगों ने उस समय आवाज जब और पता चला मुझे गहराई से कि नहीं दिशा सालियान की हत्या हुई है, तो हम लोगों ने आवाज उठाया था कि भाई दिशा सालियान की हत्या की जांच हो
और जब इसका जांच होगा तो उसका कहीं न कहीं इंटरलिंक सुशांत का हत्या है और सुशांत के हत्या का भी खुलासा हो पाएगा। ये हम लोग पहले ही बताए हुए थे। आज इतने दिनों बाद अगर उनके पिता कह रहे हैं कि हाँ मुझे रोका गया था, मेरे ऊपर प्रेशर था, मैं नहीं बोल पा रहा था, आज मैं बोल पा रहा हूँ, ये सरकार चेंज हुई है, गवर्नमेंट बदली है, तो मुझे आशा जगी है। तो मुझे भी लग रहा है कि निश्चित रूप से अब मामले का खुलासा होगा और जब दिशा सल्यान के हत्या का मामला का खुलासा होगा तो इसके बाद निश्चित रूप से हमें ये भी विश्वास है कि सुशांत के हत्या का भी खुलासा हो जाएगा। और ये हमें पूरा विश्वास है कि दिशा सल्यान की हत्या से सुशांत की हत्या रिलेटेड है। अच्छा नीरज जी, जो ये वकील हैं सतीश साल्यान ने, जो वकील हैं, उनका ये कहना है कि दिशा साल्यान का भी मर्डर हुआ है और साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत का भी मर्डर हुआ है। वो खुल के ये बात कह रहे हैं और ऐसे में अब क्या दलील देंगे, देखिए ये तो दूर बाद की बात है, थोड़ा इंतजार हमें इसके लिए करना होगा, लेकिन ये जो दलील है वो अपने आप में काफी बड़ी है नीरज जी। देखिए ये बात हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं, जब से घटना घटी है सुशांत की, और सुशांत के घटना का जब से पर्दा खुलना शुरू हुआ तो दिशा सल्यान की हत्या का मामला आया था कि पहले दिशा सल्यान की हत्या की गई, पुनः फिर सुशांत की हत्या की गई। तो ये बात हम लोग पहले से बोल रहे हैं। आज जो लोग कह रहे हैं हम उनका स्वागत करते हैं, उनके पिता अगर सामने आए तो हम उनका स्वागत करते हैं और वकील निश्चित रूप से इस पे बहस करेंगे और सरकार से हम आग्रह करते हैं, क्योंकि वहाँ अब भाजपा की सरकार बनी है तो हमें काफी उम्मीद है कि इस दोनों मामले पर से पर्दा हटेगा, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से ये मामला दबाया गया था। सुशांत के हत्या के जांच में जब बिहार की पुलिस गई हुई थी तो बिहार की पुलिस को रोका गया, वहां के आईपीएस अधिकारी को बंधक बना लिया गया, इतना तक मामला आगे बढ़ गया था। तो ये दिख रहा था कि कहीं न कहीं सरकार इसे दबाना चाहती है। अब हम लोग को अब उम्मीद है, आपको भी जगी है कि शायद बहुत कुछ खुले। ठीक है नीरज जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए ये पूरा मामला अब आगे किस तरह से मोड़ लेगा ये देखना बेहद अहम होगा। अभिषेक की भी मौजूदगी थी। अभिषेक आपका भी बहुत शुक्रिया। लगातार तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे